आदेश आदेश। वृषभ राशि वालों, आपको इस महीने पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस पराक्रम से अपना दामन, कहते हैं ना चोली दामन का साथ, तो आपको पराक्रम से अपना चोली दामन का साथ बना करके चलना है। मेहनत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह आपको सब कुछ देने वाले हैं। सुखों का साथ मिलेगा। मां का आशीर्वाद इस पूरे जो अगस्त महीने में आपको मिलने वाला है। मंगल देव विदेश में आपका सेटलमेंट करा सकते हैं, एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब दिला सकते हैं, विदेश में भी आपका व्यापार का परचम अगस्त माह में लहरा सकता है। शनि का वक्रत्व काल भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि के अगस्त माह के राशिफल पर। तो अगस्त माह में वृषभ राशि के लिए क्या क्या सौगातें हैं, किस प्रकार से भाग्य वर्धन हो रहा है, किस प्रकार से खुशियां आपके आंगन में आ रही है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि में मंगल देव की। तो मंगल देव आपके सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं। सप्तमेश और द्वादशेश मंगल आपके लग्न में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो यहां पर इनके बैठने से एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब लगना, विदेश में भी जाकर के आपका कार्य कर देना, अर्थात विदेश में जॉब। विदेश में बहुत से लोगों की लालसा होती है कि यार विदेश में हमारी जॉब लग जाए, विदेश में हमें कुछ दिन रहने का मौका मिले, हमें विदेश का वीजा मिल जाए। तो वो गोचर में इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी 13 जुलाई तक। धन की 13 जुलाई नहीं, 13 सॉरी फिर गलती बोल गए हम, 27 अगस्त में मंगल देव जो है वो चेंज होंगे। तो यहां पर मंगल देव की कृपा आपको बहुत 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 ज्यादा गजब देगी। क्या फल देगी? दाम्पत्य जीवन में लाभ, क्योंकि ये अपने घर को देखेंगे। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है आपका, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ऊर्जा से आप पूर्ण रूप से भरपूर रहेंगे। मन में आपके नई चेतना, नए उमंगे, नए विचार आएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए। वहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आपको रह सकती है। क्यों रहेगी? क्योंकि गुस्सा आपका इस दौरान बढ़ेगा और उस गुस्से की बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह हो सकती है। हालांकि कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मंगलदेव अपने घर को देखेंगे, लेकिन फिर भी हमारा बताना दायित्व है कि क्या दिक्कत हो सकती है और उससे कैसे निपटा जाए। तो मंगल देव के कारण गुस्सा मत कीजिए, शॉर्ट टेम्पर मत होइए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने लाइफ पार्टनर पर विश्वास रखना है। उन्होंने कभी कुछ कह दिया तो आप चुप रह गए, आपने कभी कुछ कह दिया तो वो चुप रह गए। तो दोनों साइकिल के टायर चलते रहेंगे और किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुदेव का लग्न में होना आपके लिए बहुत भाग्य कारक है। गुरुदेव जहां आपके प्रेम भाव को मजबूत कर रहे हैं, आपकी शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं, वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां ला रहे हैं। तो यहां भी घबराने की बात नहीं, और भाग्य का साथ गुरुदेव की कृपा से आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी आपके जो 10th हाउस है आपके, वहां के स्वामी होते हैं शनिदेव, और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है वक्री होकर के। तो उनकी पावर बहुत बढ़ गई है। तो 9वें घर और 11वें घर दोनों का सुख आपको शनिदेव दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या लाभ मिलेगा? तो एक तो भैया नौकरी में आपका प्रमोशन होगा। शनि जहां बैठते हैं उस घर को बहुत बढ़ाते हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने का आप कोई प्लान कर रहे थे तो वो सपना भी आपका इस अगस्त माह में साकार हो सकता है। इनकम ऑफ रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। अब तक एक नौकरी थी तो हो सकता है कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। आपके पास एक बिजनेस था तो अपने बिजनेस को विस्तार करने की, अपने बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने की आप इस महीने में सोच सकते हैं, और बड़े आराम से उस बिजनेस में भी आप लाभ ले सकते हैं। वृषभ राशि पर कोई ढैया, कोई पनौती, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं चल रही। इनकम के स्वामी के भाव में अर्थात 11वें भाव में राहु देव विराजमान है, और राहु देव 11वें भाव में बिल्कुल भी बुरा फल नहीं देते। तो अचानक से आपको धन लाभ ये कराएंगे।
धन लाभ आपको कराएंगे। अचानक से किसी भी चीज में आपको धन हो सकता है, अचानक से कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है जिसमें कि आपको काफी बड़ा लाभ होने के आसार हो, लेकिन आपको अपने ज्ञान को देखना है कि यार ये काम कहीं इलीगल तो नहीं, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति भी बनाते हैं, है ना। तो किसी ऐसे कार्य में आपको नहीं पड़ जाना जो कि इलीगल हो या फिर जिसमें बाद में जाकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को मजबूत रखना पड़ेगा, आंखें खुली रखनी पड़ेगी। आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, अपने ज्ञान पर विश्वास कीजिए, अपने पिताजी से सहायता लीजिए, क्योंकि सूर्य देव आपकी कुंडली में चतुर्थ के स्वामी है। तो चतुर्थ क्या है? हमारे सुख है। तो घर के सभी सुख आपको पराक्रम के बल पर मिल रहे हैं, बशर्ते कि आपको अपनी आंखें अगस्त माह में खुली रखनी है। वैसे तो हम अगस्त माह गलत कह रहे हैं, हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज की दुनिया में लोग पता नहीं कहां कहां से देख करके अपने अंदर भ्रम पाल लेते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बहुत सारे केस आते हैं कि यार बहुत ज्यादा विश्वास करते थे इस पर हम, और इसी ने हमें दगा दे दिया, इसी ने एंड टाइम पर हमें धोखा दे दिया, जिससे उम्मीद भी नहीं थी उसी ने हमारे घर का सब कुछ छीन लिया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना। अब राहु को और पॉजिटिव कैसे करें? तो राहु की पॉजिटिवनेस प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है। प्रत्येक बुधवार अपने टॉयलेट को टॉयलेट क्लीनर से साफ करना है और नाक पर अपनी चंदन का इत्र रोजाना लगाना है। इससे राहु की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, आप किसी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकेगा। बाकी सावधान तो आपको रहना ही है। अब सूर्यदेव, सूर्यदेव आपके फिलहाल थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त को ये आपके फोर्थ हाउस में सिंह राशि में आकर के बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। शनि और सूर्य एक दूसरे के सामने होंगे 17 अगस्त को। सुखों के स्वामी का थर्ड हाउस में जाना क्या कहता है कि भैया खूब मेहनत करो, खूब पराक्रम करो, छोटे भाई बहनों की मदद करो, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करो, तो आपको सुखों की कमी नहीं रहेगी। और आप देख भी रहे होंगे सूर्य देव ने आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ रही होगी, और माता के स्वास्थ्य में भी, क्योंकि कर्क राशि में सूर्य है तो राहु की दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की सेहत, अर्थात माता और पिता दोनों की सेहत में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको 16 अगस्त तक करना पड़ेगा। उसके बाद स्थितियां चेंज हो जाएंगी, है ना। तो अपने माता पिता की एक तो सेवा कीजिए, उनको छोटी सी भी बीमारी है तुरंत उनका उपचार कराइए कि कहीं वो गंभीर बीमारी ना बन जाए। माता पिता के आशीर्वाद रोजाना लीजिए, माता पिता के अनुभव उनसे लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि वृषभ राशि वालों के जो सुखेश हैं वो स्वयं सूर्यदेव ही हैं, आपके आत्मा के कारक हैं। तो माता पिता के आशीर्वाद से जहां आपकी आत्मा मजबूत होगी, वहीं नए नए आइडिया आपको मिलेंगे। आपकी जो सोशल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। किसी भी तरीके से कोई भी आदमी आपको चीट नहीं कर पाएगा। जिसकी आत्मा बहुत मजबूत होती है, जिसके कर्म बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं, और जो अपनी आंखें खुली रखता है, उसको कभी कोई चीट नहीं कर पाता, क्योंकि वो कभी किसी पर इतना विश्वास करता ही नहीं। उसे अपने ईश्वर पर और खुद पर विश्वास होता है, और खुद अपना रास्ता वो अपने पुरुषार्थ के बल पर बनाता है। तो आपको पुरुषार्थ ही बनना है। सूर्यदेव जब चेंज कर जाएंगे 17 अगस्त में, जब सिंह राशि में आ जाएंगे, तब बहुत अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। पिता पुत्र में हल्का फुल्का मतभेद उस टाइम होने की थोड़ी सी संभावना बनेगी, लेकिन आत्मा के मजबूत रहने के कारण, संस्कारों का बाहुल्य होने के कारण इस तरह की कोई दिक्कत आप पर नहीं रहेगी। अब राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान पक्ष थोड़ी भ्रमित रहेगी, प्रेम पक्ष में भी थोड़ा सा कुछ मतभेद होगा, शिक्षा के पक्ष में थोड़ा सा आप भ्रमित रहेंगे। बृहस्पति देव इन सारी कमियों को दूर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव पर है। लेकिन राहु अपना खेल खेलेगा। तो जो राहु के उपाय बताए, नाक पर चंदन लगाना और टॉयलेट को बुधवार को टॉयलेट क्लीनर साफ करना, यह उपाय करते रहेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं भैया आपके धन की, क्योंकि गुरुदेव तो आपके लाभेश हैं, वो आपको लाभ देंगे आपके लगन में बैठ करके। लेकिन क्या सेविंग कर पाएंगे? वाणी कैसी रहेगी? मार्केटिंग फील्ड कैसा रहेगा? तो इसके लिए बुध, तो सेकंड हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं और जो आपके पंचम हाउस के लॉर्ड हैं, वो है देव युवराज, हमारे राजकुमार बुध देव। और बुध देव जो है भैया, अभी आपकी कुंडली में
पंचम भाव सॉरी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अपने ज्ञान के बल पर, अपनी वाणी के बल पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद 20 जुलाई में बुध देव जो है वो सिंह राशि में जाएंगे, बहुत गजब होगा। सिंह राशि में इनका जाना बहुत गजब होगा, बुधादित्य योग बनेगा, हर प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। लेकिन भैया 6 अगस्त में ये वक्री हो रहे हैं, और 6 अगस्त में वक्री होकर के इनके शुभत्व में थोड़ी कमी आ जाएगी, और फिर वक्री होकर के उल्टा लौटना शुरू कर देंगे थर्ड हाउस में। तो जहां आपको मेहनत का, पराक्रम का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 23 अगस्त में ये कर्क में चले जाएंगे वक्री अवस्था में। तो पराक्रम का आपको नहीं छोड़ना, आपको धन तो देंगे लेकिन शुभत्व में कमी होगी, थोड़ी सी दिक्कत, परेशानियां, मानसिक विकार या फिर नसों में कोई दिक्कत, इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसका उपाय बताएंगे, लेकिन सुन लीजिए, उसके बाद 29 अगस्त में ये कर्क में ही मार्गी हो जाएंगे। तो यानी कि मार्गी होने का मतलब है सिंह में आना शुरू कर देंगे, और फिर 5 सितंबर को ये सिंह में आएंगे, जहां की स्थितियां फिर बहुत बेहतर बन जाएंगी। तो बुध का जो ये गोचर है आपको बहुत ज्यादा शुभ करना है। इसके लिए 2 उपाय। सबसे पहला उपाय, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की 108 बार रोजाना एक माला कीजिए। एक माला में 108 मंत्र होते हैं, एक माला कम से कम करनी है, और 5 माला या 11 माला आप कर सकते हैं तो भैया सोने पे सुहागा। दूसरा, रोजाना आपको सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में सुबह को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपको 6 मिनट के लिए हरी घास पर नंगे पांव चलना है। इससे बुध देव की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी, किसी तरह का कोई संकट आप पर नहीं आएगा। गणेश भगवान जी की कृपा से आपके सभी कार्य बनेंगे, कैरियर आपका स्ट्रांग रहेगा, मानसिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहेगी, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो प्रेम संबंध है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान पक्ष आपकी बहुत अच्छी रहेगी, प्रेम पक्ष में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के राशिफल आपके लिए महाकल्याणकारी होगा यदि ये उपाय करते हैं। राशिफल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख रंजन, हर हर महादेव।